ज़मीं वही है मगर ज़मीं पर मुसाफरत के निशान नहीं हैं। ज़मीं वही है मगर ज़मीं पर मुसाफरत के निशान नहीं हैं। वो समत जिसकी तुम इंतहा थे वो समत मादूम हो गई है। गुज़रते लम्हे के आसमां पर मुसाफरत का कोई सितारा नहीं, फ़कत एक लकीर सी है। ये रोशनी की लकीर रास्ता बना रही है। वो रास्ता जिस पे मैं खड़ा हूँ, वो रास्ता जिस पे तुम नहीं हो। क्या बात है। आदाब, शादाब, अस्सलाम वालेकुम। खातिमा हज़रात, प्रोग्राम है आपकी शायरी। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमीर हुसैन जाफ़री साहब। इनका एक खूबसूरत शेर आप तमाम अहबाब की गोश गुजार किए देते हैं। आप लिखते हैं, फिर वही रास्ता दिखाता है, एक सितारा मुझे बुलाता है, ज़िंदगी और वो भी तेरे बग़ैर इस तसव्वुर से खौफ आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये सितारा ज़रा आप एलेबोरेट करेंगे, कौन सा है जो आपको बुलाता है? सितारा असल में इसकी कई लेयर्स हैं। सितारा वो समत है जो आपको बुलाती है। उस समत में आपकी ज़िंदगी है, उस समत में आपकी मोहब्बत है, उस समत में आपकी आरज़ू है, ख्वाहिश है। वाह। उस समत में ज़िंदगी का एक नया तसव्वुर है। और इस कुर्राए अर्ज़ पे जो लोग बसते हैं उनके हवाले से जो एक चेंज होनी चाहिए, वो ये समत वो है। ये समत यानी कि हर एक वक्त पे वक्तन फ़वक्तन के वेरी करती रहती। बुनियादी बात यही है कि शायरी का जो ये जॉनरा है, ये इस जॉनरा में शायरी की इकसाम है। एक होती है जिसकी एक लेयर होती है, सही, और जो वो शायरी जिसकी एक से ज़्यादा मल्टी लेयर्स होती हैं, उसमें शुरा जो हैं वो जब कोई चीज़ तख्लीक करते हैं तो उसकी मानवियत जो है वो अपने सामे पे और अपने कारी पे छोड़ देते हैं। वो इसके जिस मफ़हूम के साथ चाहे वो जुड़ सके। तो हम डेफिनेटली जब शेर तख्लीक करते हैं हमारे जहन में तो उसकी बाज़ुकात एक से ज़्यादा उसके मीनिंग्स होते हैं। लेकिन जब आप तख्लीक कर रहे होते हैं उस वक्त तो आप उस फ़्लो में होते हैं, उस थॉट के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ये जब आप रिकवर करते हैं ख़ुद को, जब उससे बाहर आते हैं, उस ट्रांस से बाहर आते हैं, तो फिर ये तनकीदी गुफ्तगू उसके बाद होती है। लेकिन सही सच्ची बात यह है कि शेर जब वो लम्हा जो तख्लीक का लम्हा है, उस वक्त आपके जहन पे सिर्फ़ और सिर्फ वो ख़याल होता है जिसे आप कागज़ पे मुंतकिल करना चाहते हैं। सही। बाद में आपकी जो शख्सियत है उसमें जो शेर कहने का जो स्वभाव है, आपकी जो डेप्थ है, और वो चीज़ जो आपसे शेर कहलवाती है, ये सारा एक टोटल एक बहुत बड़ा पैकेज है जिसके नतीजे में एक शेर तख्लीक होता है। वे ऑफ कैथारसिस कहा जाता है शायरी को। ये कैथारसिस आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप अपने लिए या आपका मतलब है ज़रिया इज़हार, या कि आप लोगों के लिए तख्लीक करते हैं? क्या किस लिए करते हैं आप शायरी, लोगों के लिए या अपने? असल में जब तक तो ये आप लिखते हैं और जब तक आप उसे शेयर नहीं करते, ये आपकी ज़ात के लिए होती है। जब वो शेयर हो जाती है फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। इसकी दोनों सूरतें हैं। कैथारसिस भी है, मगर जो जदीद शायरी है या जो नया हमारा जो ज़िंदगी का एक हमें नए पैदावारी रिश्ते और नई माशरत है, नई तहज़ीब है, इसमें कैथारसिस से बात अब कुछ आगे बढ़ गई है। उसमें आपकी ज़ात का नौहा भी है और जिस खित्ते पे आप रहते हैं वो उसके साथ भी आप जुड़ जाते हैं। वो बैक वक्त ज़ाती भी होती है और कायनाती भी होती है। सही। तो ये दोनों का इजहार होता है। तो कैथारसिस एक तरह से ये है भी है, लेकिन बात अब उससे आगे, क्योंकि जो नई शायरी है वो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी शायरी होती है, लेकिन सिर्फ अच्छी शायरी के बल पे अब आप ज़िंदा नहीं रह सकते।
अगर आपको इस शेरी रिवायत में सरवाइव करना है तो आपको मुख्तलिफ शायरी करनी होगी, क्योंकि आप शायर हैं और कुछ बातें आपके बारे में तय हो गई कि आप सोचना जानते हैं, आप शायरी के क्राफ्ट से आगाह हैं, आपको जो शेरी रिवायत है उसमें जो मज़ामीन आप वो भी नए आप या रवायती ला रहे हैं या कुछ इस तरह से उसे कर रहे हैं। ये सब बातें जो है किसी भी जो भी अच्छा शायर है वो सब जानता है इन चीज़ों को। जो रमूज़ शायरी हैं, जो फ़न शायरी हैं, वो उससे वाकिफ़ है। सही। लेकिन बात अब इससे मुख्तलिफ हो गई है इस अहद में आते आते। सही। आपको नई बात करनी होगी तो आप इस शेरी रिवायत में ये जो शेरी उफ़क़ है आप इस पे मनसा शहूद पे इसी सूरत में नमूदार हो सकते हैं, अपने लिए जगह तलाश कर सकते हैं अगर आप मुख्तलिफ हैं। अगर आप नहीं हैं तो अच्छी शायरी या रवायती शायरी तो हो रही है, वो तो हो ही रही है। आप मौजू तबाह हैं, आप काफ़िए के साथ काफ़िया लगाना जानते हैं आप रदीफ़ को निभाना जानते हैं, आप लंबी लंबी बहरों में शेर कहते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप अगर कुछ असहाब यहाँ पे हैं उन्हें बहुत शौक़ है, वो लंबी बहरों में लिखना चाहते हैं, मुस्तर खैराबादी से लंबी बहर में तो नहीं आप लिख सकते, राइट। तो इससे ये तो सब ये जो हुनर का इजहार है या उरूज़ का इजहार है या किसी का शायरी से मुख्तलिफ चीज़ है। तो वो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे तो ये किथारसिस से बात मुख्तलिफ है ज़रा। तो हमारे सर सामीन के लिए सबसे पहले आप हमें क्या सुनाएंगे आज? एक नज़्म है, मैं जानता नहीं हूँ कि आपकी व्यूअरशिप कैसी है, लेकिन यह है कि व्यूअर्स जो सामीन होते हैं वो बाज़ुकात संजीदा, बाज़ुकात जो है वो ज़रा लाइटर वेन की शायरी तो हम सुनना पसंद करते हैं। एक हम आपसे संजीदा सुन लेते हैं और दूसरी हम आपसे लाइटर सुन लेते हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने गैर संजीदगी से कोई भी नज़्म नहीं कही है, सारी संजीदगी से ही कही है। बहरहाल एक नज़्म है हिज्र। हिज्र। ज़मीं वही है मगर ज़मीं पर मुसाफरत के निशान नहीं है। ज़मीं वही है मगर ज़मीं पर मुसाफरत के निशान नहीं है। वो समत जिसकी तुम इंतहा थे वो समत मादूम हो गई है। वो समत जिसकी तुम इंतहा थे वो समत मादूम हो गई है। गुज़रते लम्हे के आसमां पर मुसाफरत का कोई सितारा नहीं, फ़कत एक लकीर सी है। ये रोशनी की लकीर रास्ता बना रही है। वो रास्ता जिस पे मैं खड़ा हूँ, वो रास्ता जिस पे तुम नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। बड़ी मुख्तसर और बड़ी इख्तिसार के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इकट्ठी कर दी हैं। तो ये कितना एक ज़रूरी है कि क्योंकि अक्सर लोग ये भी ख्याल करते हैं कि नज़्म का चूँकि कैनवस बड़ा है तो हम उसके अंदर चीज़ें जितनी फैला चला के बयान करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा मज़ा देंगी, ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन थोड़े मतलब मिसरों में कम जगह घेर के आप ज़्यादा चीज़ों को एलेबोरेट करें, शायरी में ये कितना ज़रूरी है? बुनियादी बात ये होती है कि आपने जिस मौजू पे आप इस शेर नज़्म कह रहे हैं वो आपसे ख़ुद क्या मुतालबा करता है, ये बड़ी बुनियादी बात है। क्या वो मौजू इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि उसकी तफसीलात के साथ उसे बयान किया जाए? क्या वो तफसीलात अगर उसमें दर आएंगी तो क्या उसका शेरी हुस्न जो है वो कहीं पामाल तो नहीं हो जाएगा? तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हर नज़्म जो है वो एक बिल्कुल ही उसकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत होती है और उसका यूनिफॉर्म रहना ज़रूरी होता है। उसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात या गैर ज़रूरी तफसीलात या बहुत ही कम तफसीलात नहीं, बात ये नहीं है। बुनियादी बात उसी किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर का यूनिफॉर्म होना है, उसे हर लेवल पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। इजहार की सतह पे उसके जो तशबीह इस्तारे हैं, जो तलाज़मे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बुनियादी बात यह है कि जो आप कहना चाह रहे हैं आप कमा हक़्क़ा उसे बयान करें और वही उसकी खूबसूरती है। यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको कितना तवील या कितना मुख्तसर कर रहे हैं। वो मौजू क्या है और वो बात अगर अपने हुस्न के साथ एक सत्र में अदा हो गई है तो वो बेहतरीन है। अगर वो 50 में हुई है तो वो उस तरह से वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। लिहाजा अगर आप उसे फैलाएंगे, उसे स्ट्रेच करेंगे, ओवर स्ट्रेच करेंगे, उसे कॉम्प्लेक्स करेंगे या उसे सिंपली या ओवर सिंप्लीफाई करेंगे
तो उससे उसका हुस्न जो है वो ख़राब हो जाएगा। सही। तो सर क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको एक लाइटर आप कह रहे थे। मैं नहीं जानता आपके पास वक्त कितना है, मैं एक नज़्म जो है वो आपको सुना देता हूँ। सर। नज़्म का उन्वान है तसलसल। तसलसल। मैंने जब खामशी को देखा था तब वो वुसअत के उस लिबास में थी जिसको हद्दे निगाह कहते हैं। क्या बात। मैंने जब खामशी को देखा था तब वो वुसअत के उस लिबास में थी जिसको हद्दे निगाह कहते हैं। वाह। खामशी का ये आम पहनावा शशजहद के बदन पे रहता है। शशजहद का बदन वो किरणें हैं जो कि मंजर को साफ करती हैं। क्या बात है, क्या बात। दूर हद्दे निगाह के दरवाजे नींद की दस्तकें नहीं सुनते और न किरणें कलाम करती हैं कि वो तस्वीर सी नज़र आए जो सदाओं के घर में रहती है। सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं, अनगिनत बेशुमार आंखें जो एक तसलसल को तकती रहती हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सर ये मंज़र जो है कितना ज़्यादा मैटर करता है, या जो एक मंज़र आप अपने जहन में क्रिएट करते हैं, तख़य्युल जो है वो कितना ज़रूरी है एक अच्छी नज़्म कहने के लिए? क्या ऐसा भी होता है कई लोग ये समझते हैं कि बस कलम उठाया लिखना शुरू किया तो ख्याल आते जाएंगे और लिखते जाएंगे, या पहले पूरे ख्याल को आपको पहले अपने जहन में क्लियर करना पड़ता है? असल में कोई भी एक बुनियादी चीज़ जो है, कोई बुनियादी ख्याल आपके जहन में होता है तो आप जब उसे लिखते हैं। देखिए मैं आपको एक बड़ी, मैं क्योंकि अब विजुअल मीडिया के से आपका ताल्लुक़ है, हर जो नज़्म है या गज़ल है उसका एक वेंटेज पॉइंट होता है। आप वहाँ से उस नज़्म को वो देखते हैं और अब से अपने कारी और सामे के साथ उसे, अगर आपका कारी और सामे वहाँ उस वेंटेज पॉइंट पे नहीं आता तो वो खुलेगी नहीं। क्योंकि नज़्म के साथ, बिलखुसूस नज़्म की शायरी और जदीद तर जो शायरी है उसके साथ ये है एक मसला कि वो उसका इबलाग बाज़ औक़ात नहीं हो पाता, जो कारी है उसे या सामे जो है उसे समझ नहीं पाता। तो वो जो इमेजिस्ट स्कूल जिससे हमारा ताल्लुक़ है, या हम इस तरह से तिमसाल कारी जो जितने भी शुरा हैं जो करते हैं, तो वो जब उससे पहले वो ख़ुद देखते हैं, राइट। तो कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। आप जब उसे ख़ुद देख के लिखते हैं तो आप जानते हैं आपने क्या देखा है। अब मैं ख़ुद जो है जो लिखता हूँ मैं उसे देख कर लिखता हूँ किसी सतह पे, और जब आप उसे विजुलाइज़ कर रहे होते हैं तो फिर आप वो उसकी वो तफसीलात भी आ जाती है जो आपका पहला सवाल था। उसमें बाज़ औक़ात उसके वो एरियाज़ भी आ जाते हैं जो आप अगर सिर्फ ख़याल की राह में नहीं बह रहे तो वो चीज़ें भी आप वो उसमें दर आती हैं। तो ये एक तरह से ये, क्योंकि ये तख्लीक का अमल है, इसमें बाज़ औक़ात आप ख़ुद भी नहीं जानते कि आपने जिस ख़याल को सोचा था वो अपनी ये शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगा, राइट। तो जब आप उसे देख के लिख रहे होते हैं, जब आपको ख़याल सूझता हो उस वक्त एक मुख्तलिफ़ सूरत हाल होती है, लेकिन जब वो ख़याल इजहार तक आता है और वो पीस ऑफ लिटरेचर जब अपनी तकमील तक आता है तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ सूरत हाल जो है वो आप उसे देखते हैं। और मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये नई नज़्म क्या है, या तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये मानना है, मैं अपनी नज़्मों के साथ को ऐसे देखता हूँ कि नज़्म लिखने के बाद अगर मुझे ख़ुद भी उससे मानूस नहीं होना पड़ा तो वो मैं उस नज़्म को छोड़ देता हूँ, मैं नहीं रखता। अगर मैं उसे लिखने के बाद उससे मानूस हूँ, मुझे ये लगे कि हाँ इसे, तो मैं उसे लिखने के बाद ख़ुद देखता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है और इसे किसी दूसरे शायर की नज़्म की तरह से उसे पढ़ता हूँ। तो ये एक इसमें है, मेरा ये ज़ाती एक तरीक़ेकार है। यानी पिछले हफ्ते हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे मंजर साहब का, तो उन्होंने ये कहा था
कि जब कभी वो लिखते हैं नज़्म, तो उस नज़्म को उस नज़्म को समझते हैं, शायरी के सिन्फ उसको समझते हैं जो कि पढ़ने वाला हर बार देखे और हर बार उससे एक नया मतलब डिराइव करे। तो हम आपकी बात को, इस बात का सिनोनिम कह सकते हैं। इन अ वे यस। असल में हर जो पीस ऑफ लिटरेचर है उसमें अगर तदरीसी क़ुव्वत नहीं है, एजुकेटिव फोर्स नहीं है, और वो अगर हर बार आपको किसी एक नई प्लेयर से आशना नहीं करती, तो वो, मैं ये समझता हूँ कि वो शायर को अपने इजहार, क्राफ्ट, अपनी फ़िक्र को रिविज़िट करना चाहिए, फिर उसे और तरह से फिर देखना चाहिए। क्या सुनाने लगे ऐसे फिर अब आप? मैं एक और नज़्म आपको सुनाता हूँ। एक बाज़याफ्त एक नज़्म। सर। मैं कहाँ हूँ ये मेरा साया है, मैं कहाँ हूँ ये मेरा साया है, मैं कहाँ हूँ ये मेरा साया है, तेरी आवाज़ के धुंधलके में अपना चेहरा तलाश करता है। वाह। तेरी आवाज़ तेरे साहिल पर, अजनबी धूप आशना लम्हों के बरहना बदन को सांसों की उंगलियों से कुछ इस तरह छूती कि मेरी आंखें भी बदल जाती। क्या बात है। मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मुझे तेरी आवाज़ तेरे साहिल पर अपना चेहरा तलाश करना है। इसका दूसरा बंद है, मुझसे मत पूछ अब कहाँ हूँ मैं, मुझसे मत पूछ अब कहाँ हूँ मैं तो अपने यकीन की छाँव तले तेरे पहलू में बैठा रहता था। क्या बात। मुझसे मत पूछ अब कहाँ हूँ मैं तो अपने यकीन की छाँव तले तेरे पहलू में बैठा रहता था। तेरी खुशबू तेरी हकीकत से दूर, शायद बहुत ही दूर कहीं, तेरी आवाज़ अपनी बीन आई, अपना बातन भी छोड़ आया हूँ। वाह। मुझसे मत पूछ अब कहाँ हूँ मैं, क्या जिस जगह मैं हूँ अब वहाँ से मुझे जुस तेरे कुछ नज़र नहीं आता। वाह। आखिरी बंद है, चार समतें हैं इस हिकायत की और दो रुख हैं इस फसाने के, फिक्र कितनी जिहात रखती है, वक्त किस दश्त का मुसाफिर है, शश जहत साए का पड़ाव है, छाँव किस रह गुज़र की साथी है, रह गुज़र हर्फ की अलामत है, हर्फ आगाज़ है हिकायत का, धूप किस सच का दूसरा। वाह 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 वाह। हर्फ आगाज़ है हिकायत का, धूप किस सच का दूसरा रुख है, इस हिकायत के पेशो पस में कहीं तेरी आवाज़ मेरा साया है। क्या बात है, क्या बात। इस हिकायत के पेशो पस में कहीं तेरी आवाज़ मेरा साया है, अपने अवहाम के धुंधलके में तेरा चेहरा तलाश करता है। क्या बात। वाह। सर, कौन इंस्पिरेशन है आपकी शायरी, तो देख के आपने शायरी शुरू की? मैं बहुत से जो शुरा हैं, वो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जिनमें शकीब जलाली हैं, साहिर लुधियानवी हैं, अख्तर हुसैन जाफरी मेरे वालिद हैं, और वेस्ट के कुछ शुरा हैं और कुछ स्पेनिश शुरा हैं, जिनमें से ऑक्टेवियो पास मेरा पसंदीदा शायर है, पाब्लो नेरूदा है, एक शायर पुर्तगाल का एक शायर है फर्नांडो पेसोया, मेरा बहुत पसंदीदा शायर है। तो ये बहुत से ऐसे शुरा हैं जिनसे मैं मुतासिर रहा, लेकिन उर्दू में जो नज़्म, बिलखुसूस नज़्म है, उसमें मुझे अख्तर हुसैन जाफरी, गज़ल में शकीब जलाली बहुत पसंद है, और यही मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने हैं ये शुरा, बिलखुसूस अख्तर हुसैन जाफरी और शकीब जलाली दो शुरा। क्या आप समझते हैं कि आपकी कोई नज़्म ऐसी है जिस पर वेस्ट का, जैसे अभी आपने शुरा कराम का तज़किरा किया, उनकी कोई छाप हो? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं शिद्दत से एक चीज़ का कायल हूँ कि आपका उसलूब, आपका इजहार सरासर आपका अपना होना चाहिए। मैं उन्हें पढ़ता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे वालिद बहुत नामवर शायर हैं और उन्हें
बेदिल के बाद जो है कुछ लोग हाफिज़ शिराज़ी के बाद सबसे बड़ा शायर कहते हैं, कुछ लोग उन्हें मतलब टी.एस. एलियट की और इस सतह के, इस कबील के जो शायर हैं। लेकिन मैंने इन सब जिनका शुरा का तज़किरा किया है, हमने इन्हें पढ़ा, इन्हें लर्न किया, फिर इन्हें अनलर्न कर दिया। तो ये पॉसिबल है सर अनलर्न करना? किसी भी माशरे में लोगों के लिए, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी। हाँ, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब आप बड़े जो तख्लीक़कार हैं, जब आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनकी तख्लीक़ात को पढ़ते हैं, और डेफिनेटली वो उनके असरात आप पे आते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पहले लर्न करते हैं, लेकिन जितना उन्हें लर्न करने का एक जो अमल है वो ज़रूरी है, उतना ही अनलर्न करने का अमल भी ज़रूरी है। वरना आप उन्हीं को फिर रिकन्फर्म करते रहेंगे। अगर आप उनका इन्फ्लुएंस आप पे आ गया, उनकी छाप अगर आप पे आ गई, और ये शऊरी फ़ैसला नहीं होता कि आपके अंदर का जो तख्लीक़कार है या तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो एक अपनी अलग और जुदागाना शनाख्त रखता है, या वो नहीं रखता। अब इसमें तो तीसरी सूरत नहीं है। तीसरी सूरत आप लाख कोशिश भी कर लें, अगर आप पे किसी की छाप है तो वो दिखाई देगी। जैसे मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब पे जो जोशमली आबादी की छाप वाज़े थी। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शुरा हैं जिन पे जिन शुरा से वो मुतासिर हुए। उनकी मसलन गालिब पे बेदिल के असरात थे, तो लेकिन गालिब ने अपनी शनाख्त भी कायम की किसी एक सतह पे। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये शौरी फ़ैसला नहीं था, क्योंकि मैं कभी भी मैंने शायरी से आगाज़ नहीं किया था अपने तख्लीकी सफ़र का। मैंने ड्रामा से शुरू किया। मैं पहले ड्रामा लिखता था। सही। और जब जिस उम्र में मैंने शायरी शुरू की, मेरे ज़ाहिर घर में एक अदबी माहौल था। हमने जितने बड़े बड़े ये लोग हैं, अहमद नदीम कासमी साहब हैं, फराज साहब हैं, और शहजाद अहमद थे, खालिद अहमद, नजीब अहमद, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, ज़हीर काश्मीरी, हबीब जालिब, सैफ साहब, इन सब लोगों को अपने घर में देखा है। अच्छा, अब हम शायरी से तो ऐसे नहीं थे, हमारा वो नहीं था, लेकिन मेरा कोई शेरी मुतालिया नहीं था। तो जब बग़ैर मुताले के हमने शायरी भी शुरू की, तो हमें उस वक्त तक तो ये पता ही नहीं था कि किसी के असरात भी होते हैं या छाप भी आ सकती है। तो मैंने शायरी जो है वो, क्योंकि मैंने शायरी का आगाज़ किया, लेकिन मुताला बहुत बाद में हुआ। सर ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है पूछते हुए भी, लेकिन हर शायर जो है उसका कोई एक ऐसा कलाम होता है जो कि उन्हें लगता है यार ये बहुत अच्छा मैंने कहा है और ये मेरा फेवरेट है। तो ऐसा कोई आपका कलाम है तो वो हमें सुनाइए। मेरा है, मैं जिस मिजाज की शायरी पसंद करता हूँ, एक मुख्तसर सी नज़्म है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। सर फ्री एसोसिएशन ऑफ थाट्स उसका उन्वान है। फ्री एसोसिएशन ऑफ थाट्स। खामशी तीरगी का साया है। खामशी तीरगी का साया है। तीरगी का साया है, तीरगी रोशनी का पैराहन। वक्त अशजार का पड़ोसी है, खाक दस्ते सबा में रहती है। खामशी तीरगी का साया है, तीरगी रोशनी का पैराहन। वक्त अशजार का पड़ोसी है, खाक दस्ते सबा में रहती है। बहर है आसमां का आईना, शाम एक अक्स का अलाव है। रंग आवाज़ के परिंदे हैं। वाह। रंग आवाज़ के परिंदे हैं, अक्स एक ख्वाब का उजाला। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मंजर निगार। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आप लोग सुन रहे थे जनाब अमीर हुसैन जाफरी की खूबसूरत गुफ्तगू, इनका खूबसूरत कलाम शायर बज़ुबान शायर। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबके नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।